Ahead of upcoming inauguration of the Ram Mandir, scheduled to take place on 22nd January 2024, Ayodhya is abuzz with preparations. Thousands of people from different fields, from business to cinema and sport, have been invited to attend the event inside the temple. However, a controversy over the invitations to two veteran BJP leaders, L.K. Advani and Murli Manohar Joshi, has people in Ayodhya divided. It started when Champat Rai, the General Secretary of Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra, said that two veteran leaders had been asked not to attend the event. Here is what he said. अडवाणी जी का होना अनिवार्य है और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना आए। डॉक्टर जोशी से मेरी स्वयं वार्ता हुई और मैंने यही कहता रहा फोन पर, आप मत आइए, और वो जिद करते रहे मैं आऊँगा। मैं नहीं समझता कि मेरे से ज़्यादा संबंध आप में से किसी के हैं क्या, जितने मेरे उनसे संबंध हैं। और मैं बार बार निवेदन करता रहा, गुरुजी आप मत आइए, आपकी आयु, सर्दी, आपने घुटने बदलवाए हैं। Few days ago, Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust General Secretary Champat Rai told the media that it was not appropriate for top veteran BJP leaders L.K. Advani and Murli Manohar Joshi to attend the Ram Temple consecration event given their age factor. This statement by Champat Rai raised a lot of questions. Days later, top VHP leaders and RSS leaders invited L.K. Advani to join the Ram Temple event, which is scheduled on January 22nd, 2024. Welcome to The Print. I'm Sagrika Kisu with my colleague Urjita Bardhivaj, and we are in Ayodhya to bring you the voices of the priests, saints, mahants and the people of Ayodhya on what they have to say about this issue. मुझे लगता है कि निमंत्रण उनको दिया गया है और जहाँ तक की जो बातें आ रही ना आने की, तो इसमें कोई दुर्भावना की बात नहीं है। इसमें उनके स्वास्थ्य को लेकर के, और ये जो पूरी पौध है ये उन्हीं की लगाई हुई है। हम विश्व हिंदू परिषद की बात करें, हम बजरंग दल की बात करें, या जितने भी घटक राम जन्मभूमि को बनाने के लिए हैं, उनकी जो पौध लगाने का काम किया है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, अडवाणी जी ने, लाल कृष्ण अडवाणी जी ने, इन्होंने उसको खड़ा किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें रोकने का सामर्थ्य किसी को होगा कि आप ना आइए। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, घर के बड़े बुजुर्गों की चिंता जिस प्रकार से बच्चे करते हैं, उसी प्रकार से मुझे लगता है ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनका मानना है कि आप स्वास्थ्यगत कारणों से, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वहां वो सुविधाएं नहीं हो पाएंगी आपके स्वास्थ्य को, आपकी उम्र को देखते हुए। तो मुझे लगता है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। The priests recall how the leaders spearheaded the Ram Janmabhoomi movement in the 1980s and 1990s. Many priests at several maths in Ayodhya are of the view that proper arrangements should be made for the veteran leaders instead of using their age as the reason not to invite them. हमारा तो ये दायित्व बनता है ना कि हम सबको बुलाएं, सबको करें। संघर्ष के समय में उन लोग थे, अडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, और ऐसे तमाम जो है भाजपा के नेता रहे। और राम जो है, रामचंद्र जी जो है किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी, जाति, वर्ग, धर्म के नहीं थे। राम जी सबके थे, सभी पार्टियों के लोग थे। लेकिन ऐसे तमाम मंदिरों को जो है निमंत्रण तक नहीं दिया गया। और आदरणीय चंपत राय जी की तरफ से बताया जा रहा है कि अयोध्या के सभी मंदिरों में निमंत्रण जा रहा है, सभी को बुलाया जा रहा है। और ये नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि बीजेपी के भी जो है तमाम ऐसे दिग्गज नेताओं को जो है इग्नोर किया जा रहा है। और एक व्यक्ति विशेष का चल रहा है, जैसे कि चंपत राय जी का चल रहा है, बीहीप का चल रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। राम जी सबके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो श्रेष्ठ नेतृत्व है वो इस समय भेदभाव कर रहे हैं, उनको भेदभाव नहीं करना चाहिए। लाल कृष्ण अडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी को उस समय, जब भारतीय जनता पार्टी को कोई ताकत नहीं रहा था, एक दो सांसद थे, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष पदों पर लाने का काम किया। उन्हीं की देन है कि आज भारतीय जनता पार्टी की भारत देश में प्रधानमंत्री चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, चाहे आज नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर वो ना होते तो ये भारतीय जनता पार्टी इतने उच्च स्थानों पर न जाती। देखिए, राम मंदिर आंदोलन से जितने भी लोग जुड़े थे उनको सबको आमंत्रण देना चाहिए था। अगर नहीं दिया गया है तो ये तो विचारणीय है, ये उचित नहीं है। कारण है कि मुरली मनोहर जोशी जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी ने ही समस्तीपुर से उन्होंने रथ यात्रा को निकाला था
और पूरे भारत में उन्होंने यात्रा निकाला और राम मंदिर आंदोलन के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। वो थे कल्याण सिंह थे और उमा भारती जी थी। लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ जगह सीमित है। 7,000 लोगों को उन्होंने आमंत्रण किया है और प्रधानमंत्री जी को सुरक्षा को देखते हुए इन लोगों ने उन्होंने एक सीमित दायरा बना रखा है। 7,000 लोगों को बाहर से संत महंतों को भी बुलाया गया है और संभ्रांत उसमें नागरिक भी हैं, हर प्रांत के मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं। जैसे आडवाणी जो है, मुरली मनोहर जोशी जी है, पेड़ इन्हीं का लगाया हुआ है। प्रथम नंबर इन्हीं लोगों ने आंदोलन किया है राम जन्मभूमि का, तो प्रथम नंबर तो इन लोगों के लिए निमंत्रण भेजा जाए। जैसे स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उनको व्यवस्था से लाया जाए, और भी कई व्यवस्था है लाने की। आप बोल रहे हैं कि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं उनके लिए स्पेशल व्यवस्था की जा सकती है, क्योंकि पेड़ उन्हीं का लगाया हुआ पेड़ है, तो फल उनको भी चखने के लिए मिलने चाहिए। तो यही मैं संदेश देना चाहता हूँ, जो अभी नहीं किए हों तो करें, उनको जरूर बुलाया जाए, क्योंकि झाड़ भी नहीं लगाया है। After a huge backlash over Rai's statement, VHP President Alok Sharma, along with RSS Joint General Secretary Krishna Gopal and Communication Head Ram Lal, extended the invitations on 19 December. However, this has not put the questions to rest. Speculations, skepticism among people in Ayodhya over the back and forth on the invitations to the two veteran BJP leaders. While few think that BJP, RSS, VHP and Ram Janambhoomi Trust Secretary Champat Rai were really concerned about the health of LK Advani and Murli Manohar Joshi, others think that these top veteran BJP leaders have been sidelined, and they are the top leaders who were spearheading the Ram Janambhoomi movement in 90s. Please stay tuned with The Print for more such videos.